नमस्कार विद्यार्थियों, विषय हिंदी कक्षा 8। आपके दूसरे सत्र का हम 5वीं कविता या काव्य पढ़ रहे हैं, जिसका साहित्य प्रकार है दोहा। जैसे हम गद्य पाठ पढ़ चुके विद्यार्थियों, तो पाठ को हम प्रवास लेख हो या रेखा चित्र हो, जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं, ऐसे साहित्य प्रकार होते थे। जबकि ये 5वीं कविता आपकी है, उसका साहित्य प्रकार क्या है? दोहा। दोहा माने दो पंक्तियों या ज़्यादा पंक्तियों का कोई ऐसा एक सुभाषित माने के श्लोक, उसे उसके द्वारा नीति या ज्ञान विषयक बोध कराया जा सकता है, और उसका एक ताल और वलन भी होता है, जिसके लिए उसे हम गा सकते हैं, उसका गायन भी कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 28 पर विद्यार्थियों 5वीं कविता है, जिसका साहित्य प्रकार है दोहा, और उसके नाम भी है दोहे। अब यहाँ पर दोहे नाम क्यों कहा गया? तो यहाँ पर 3 संत माने जा चुके हैं हमारे इतिहास में। एक तो कबीर, दूसरा रहीम और तीसरे तुलसीदास। यह तीनों बहुत ही बड़े संत हो चुके हैं, और ये तीनों द्वारा दिए गए दोहे, इनके द्वारा रचयक दोहे पूरे विश्व में और हमारे पूरे हिंदी साहित्य में लोकप्रिय ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम और तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें भी बताई है अपने दोहों के द्वारा। प्रस्तुत दोहों में यहाँ पर जो दोहे दिए गए विद्यार्थियों, उसमें दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महिमा और विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखेंगे संत कबीर के बारे में और उसके दोहों के बारे में। तीनों संतों के यहाँ दोहे लिखे गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत कबीर के दोहे। इससे पहले हम संत कबीर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के मुताबिक संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को अब यह कवि की क्या विशेषता रह चुकी है कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। जो हिंदू और मुसलमानों ने गलतियाँ की, उनके लिए फटकारना माने कि अपने दोहों के द्वारा उनकी निंदा की है और उन्हें पनिश किया है, और इसके द्वारा उन्हें शिक्षा दी है, और दोनों को हिल मिलकर यानी दोनों ज्ञातियों के लोगों को, व्यक्तियों को हिल मिलकर रहने का बोध मानी उपदेश भी दिया है। तो यहाँ पर कबीर द्वारा रचित संत कबीर के दोहे विद्यार्थियों हम कई बार किसी भी दोहे इसके गाए जा चुके हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं। आपने कहीं ना कहीं तो संत कबीर के ऐसे दोहे सुने ही होंगे। इनके दोहों भजनों में या फिर ऐसे इनके दोहों की कैसेट भी प्रसिद्ध हो चुकी है, और अलग अलग टेलीविज़न वाले भी संत कबीर के दोहे दिखाते हैं। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं तो हमने ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो बहुत सारे कबीर के दोहे ऐसे हैं, जिनमें से आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर 3 दोहे दिए गए हैं। अब उसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं और इन दोहों का बोध क्या है तथा उनके शब्दार्थ के अर्थ क्या है, यह बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है। तो साथ में हम संत कबीर के दोहे आज पढ़ने वाले हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने 28 पर विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कबीर, उन्होंने 3 दोहे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला दोहा है। संत कबीर के दोहे बड़े ही रोचक होते हैं विद्यार्थियों, जिन्हें अच्छी तरह से गाया जाता है और सुंदर भी लगते हैं सुनने में। तो यहाँ पर मैं आपको गाकर दोहे सुनाऊंगी, और उसके बाद कबीर जो दोहे में कहने वाले हैं उसका हम बोध भी समझेंगे। तो यहाँ पर पहला दोहा है विद्यार्थियों, जिसे मैं गा के सुनाती हूँ। साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए। जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। तो यहाँ पर पहले दोहे में विद्यार्थियों संत कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए। यहाँ पर शब्द है साईं विद्यार्थियों, माने कि ईश्वर या भगवान। ईश्वर भगवान को स्तुति या प्रार्थना करते हुए मांगते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप हमें इतना दीजिए। झामे कुटुंब समाए, यहाँ पर विद्यार्थियों झामे माने कि जिसमें क्या मांगते हैं, तो जामे कुटुंब समाए। यहाँ पर विद्यार्थियों कुटुंब मानी परिवार या हमारी फैमिली। तो कुटुंब समाय का अर्थ क्या विद्यार्थियों? समाय मानी पालन पोषण हो सके। समाना, कुटुंब का समाना माने कुटुंब समा सके जिसमें पालन पोषण फैमिली का, परिवार का अच्छी तरह से हो सके। भगवान आप इतना ही दीजिए। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया प्रथम पंक्ति में कि साईं इतना दीजिए कि जामे, जिसमें हमारा परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। और आगे दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ पर विद्यार्थियों कहते हैं कि इतना जरूर दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं। जो मांगने वाला व्यक्ति है वह अपनी भावना और भाव अभिव्यक्त करते हुए बोलता है कि साईं भगवान हमें इतना दीजिए कि जिसमें हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके तथा कोई मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि जो पालन पोषण परिवार का है उसमें हमें भी पर्याप्त है हो सके और जो साधु न भूखा जाए। साधु मतलब कि मांगने वाला कोई व्यक्ति, यदि हमारे घर पर कोई आता है तो हम उसे भी खिला सके, हमारे पास इतना पर्याप्त हो कि हम भी भूखे ना रहें और दरवाजे पर खड़े मांगने वाले व्यक्ति को यानी कि साधु न भूखा जाए। कोई साधु अगर हमारे दरवाजे पर मांगने आता है तो हमारे पास इतनी पर्याप्त धन हो कि हम उसे भूखा ना जाने दे सके, वो भी भूखा ना जाए, हम उसे भी दान देने के योग्य बने। तो इस दोहे के द्वारा यह बोध मिलता है कि ईश्वर से इतना जरूर मांगना चाहिए कि ईश्वर हमें बहुत धन या दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छी एक भावना के बारे में अभिव्यक्त किया है। क्या कि कबीर कहते हैं कि इतना ही भगवान हमें दीजिए कि जिसमें हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, हम भी भूखे ना रहें और द्वार पर खड़ा मांगने वाला कोई साधु भी हमारे द्वारा भूखा ना जा सके, हम उसे भी देने के योग्य बन सके। अब दूसरा दोहा है जिसमें कबीर बताते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय, जग में होत हसाय। यहाँ पर दूसरे दोहे में कबीर कहते हैं, बिना विचारे जो करे। बिना विचारे माने कि जिसका कोई विचार नहीं किया है और बिना विचार का कोई अगर काम करते हैं तो सो पाछो पछताए। यहाँ पर पाछे माने कि बाद में, जो व्यक्ति बिना विचारे कोई कार्य यदि करता है तो पाछो यानी कि बाद में उसे पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो। अब ऐसा व्यक्ति कबीर कहते हैं क्या करता है? काम बिगाड़े आपनो, अपना कार्य तो बिगाड़ता ही है, फिर जग में होत हंसाए।
अब बिना विचारे कुछ भी कर देता है मनुष्य यदि, तो वह उसे बाद में पछताना पड़ता है और अपना काम जो उसने बिना विचारे व्यक्ति ने किया हुआ है उसके बाद में वो तो बिगड़ता ही है और जग में होत हसाई। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्दार्थ है जग, यानी कि संसार या दुनिया। विचारे बिना का काम करते हुए मनुष्य को जग में बाद में पछताना पड़ता है। सब संसार उस पर बाद में हंसता है। यहाँ पर शब्द है हंसाई, माने कि हंसी मजाक उसका उपहास बन जाता है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी बिना विचारे, विचार करने के बगैर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़े और अपना काम तो वह बिगड़े ही और साथ में जग में यानी कि संसार उस पर हंसे, वह संसार में एक मजाक या हंसी का पात्र बन जाए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हम तीसरा दोहा पढ़ने वाले हैं। तीसरे दोहे में मैं पहले गाऊंगी कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। अब यहाँ पर व्यक्तियों के बीच में संत कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति के प्रतीक में रूप में अपनी बात करते हुए बोलते हैं कि बाजार में यानी कि दुनियादारी के लोगों में खड़ा हुआ मनुष्य क्या कहते हैं, मांगे सबकी खैर। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है कि खैर यानी कि सबका भला, सबकी खैर मांगता है। तो यहाँ पर खैर मांगना यानी कबीर कहते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति कुशल हो, यानी कि अच्छे भले रहें, ऐसा सबकी खैर मांगना, मतलब सबकी कुशलता के बारे में मांग रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहा उन्होंने, ना काहू से दोस्ती। अब ना काहू मतलब किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब ऐसा मनुष्य का स्वभाव रखना चाहिए कि हमें सबकी कुशलता, सबके खैर के बारे में सोचना चाहिए। ना काहू से मतलब कि कहीं से भी कोई की दोस्ती और नहीं कहूँ माने किसी से बैर रखना चाहिए। अब यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हमें सबके बारे में, सबकी खैर के बारे में, कुशल के बारे में सोचना चाहिए, ना ही किसी ऐसे दोस्त हो जिसकी खैर के कुशलता के बारे में हम काम ना करें, और ना ही कोई शत्रु हो जिसके लिए हमारे मन में बैर पैदा हो। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हमें स्वभाव मनुष्य का कैसा होना चाहिए कि वह सबके लिए कुशलता मांगे, कोई की दोस्ती या किसी का बैर मांगना नहीं चाहिए, सब व्यक्ति कुशल रहें, ऐसी कोमल भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने संत कबीर द्वारा लिखे गए 3 दोहों को पढ़ा और समझा। तो इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों हम रहीम द्वारा दिए गए दोहे पढ़ेंगे कि संत रहीम अपने दोहे में क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।